15 दिन बाद। माँ पता नहीं क्यों सुबह से जी बहुत घबरा रहा है और उल्टियाँ भी बहुत हो रही है। कहीं ये पेट से तो नहीं है? ला बहू, तेरे नस दिखा मुझे। हे राम, ये तो सच में पेट से है। अगर विजय को पता चल गया कि वो बाप बनने वाला है तो इसे वो कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। कंचना इतना सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हाँ मोहन, कैसा है तू? और महेश कैसा है? मैं एकदम बढ़िया हूँ माँ जी। इस शनिवार को हमारे महेश की शादी है। आप अपने सपरिवार के साथ हमारे महेश की शादी में जरूर आना। क्या कहा? अपना महेश का शादी? देखो बेटा, मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, इसीलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मगर मैं नंदिनी को जरूर भेजूंगी, तो चिंता मत कर। माँ, सिर्फ 4 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर भी आपको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। माँ प्लीज़ आप ही मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, तू जा, सिर्फ 4 दिन की ही तो बात है। तू जा, खुशी से अपने भाई की शादी को अटेंड कर, मेरी फिक्र मत कर। और फिर नंदिनी चली जाती है। 4 दिन बाद जब नंदिनी लौटती है तब रात हो रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ड्राइवर ने कार को अचानक रोक दी। क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी अचानक क्यों रोक दी? मैडम, लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पास में ही प्रवासियों के रुकने के लिए एक आश्रम है, आप वहाँ पे जाकर आराम कीजिए, मैं मैकेनिक बुला लाता हूँ। नंदिनी काफ़ी डरी हुई थी। रात का समय था, सड़क पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ था। वो आश्रम भी दूर से बहुत डरावना लग रहा था, मगर नंदिनी के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो कहती है, भैया क्या आप माँ जी को फ़ोन लगा कर देंगे? वो क्या है ना, मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है, मुझे उनसे बहुत अर्जेंटली बात करनी है। मालकिन, मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं है। वो क्या है ना, मैं अभी मैकेनिक बुलाने जाऊँगा ना, तो मैं उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। नंदिनी तुरंत ही गाड़ी से निकलते ही आश्रम में चली जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो काफ़ी थकी हुई थी, इसीलिए वो बैठे बैठे कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। कंचना जी, आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। गाड़ी ठीक उसी आश्रम के सामने रोक दिया जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। बहुत अच्छे। अब जल्दी से तस्वीरें खींच और भेजना किसे है पता है ना? हाँ हाँ कंचना जी, आपने मुझे बताया जो था, एक इसके भाई को, एक आपको और एक इसके पति को, तो यानी कि आपके बेटे को। गुड, वेरी गुड। वो कार ड्राइवर ने बिल्कुल वैसे ही किया। उसने नंदिनी के साथ अश्लील तस्वीरें खिंचवाई और उसने सबको भेज दिया। नंदिनी के भैया और भाभी हनीमून के लिए कहीं दूर गए हुए थे, जहाँ पे नेटवर्क ना के बराबर था, इसलिए उन तक वो तस्वीरें पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन जब विजय ने उन तस्वीरों को देखा तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और फिर अगले दिन सुबह की पहली बस पकड़ के वो घर पहुंचता है, जहाँ वो नंदिनी से बिना कुछ सवाल जवाब करे उसे कमरे में बंद कर देता है और उस कमरे को आग लगा देता है। उस हादसे में नंदिनी की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब महेश वापस लौटता है तो वो नंदिनी के ससुराल जाता है। तब आंगन में, अरे वाह अंकुश, तूने तो निशाना एकदम सही जगह पे लगाया है। वो मैडम, सब आपकी ही बदौलत है। अरे अंकुश, तेरी वजह से नंदिनी नाम का कांटा मेरी जिंदगी से गया है। बोल, तू जो मांगेगा मैं वो दूंगी। वाह कंचना जी, क्या खेल खेला है आपने। अगर आपको मेरी बहन पसंद नहीं थी तो मुझे बोल देते। अगर आप मुझे एक बार बोल देते तो मैं कभी उसकी शादी आपके बेटे से नहीं कराता। ये सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। कितनी बदनामी सही होगी मेरी बहन ने, पर अब नहीं। आप उसे बोल दो उसका भाई आया है, उसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा मैं, उसे कभी नहीं वापस आने दूंगा यहाँ। अरे महेश, तू क्यों इतना भावुक हो रहा है? तेरे बहन को तो तब लेकर जाएगा ना जब वो जिंदा होगी। क्या क्या कहा? हाँ, उसने खुदकुशी कर ली है। नहीं नहीं, मेरी बहन कभी खुदकुशी नहीं कर सकती। तुम्हें लोगों ने मारा होगा उसे। बड़े अच्छे से जानते हो तुम अपनी बहन को। नहीं, चलो सच बता ही देती हूँ, मेरे बेटे ने मारा है तुम्हारी बहन को, जिंदा जलाया है उसे मेरे बेटे ने। और आप इसमें गर्व अनुभव कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरे बेटे ने वो काम कर दिखाया है जो मैं कभी नहीं कर पाती। और अगर तुम्हें लगता है कि तू मेरा या फिर मेरे बेटे का कुछ बिगाड़ सकता है तो तू गलतफहमी में है, क्योंकि मेरे जेब में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मेरे हर मामले को संभाल लेंगे। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, मुझे गलतफहमी है। कंचना जी, आपके फ़ोन में न्यूज़ चैनल तो ज़रूर होगा, आप उसे खोलकर देखेंगी? उसके बाद मैं भी देखता हूँ आपको बचाता कौन है। दरअसल महेश ने अपनी टी शर्ट में एक छोटा सा कैमरा छुपा कर लाया था, जिसे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने तीनों को ही गिरफ्तार कर